नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पीजी फोर्थ सेमेस्टर 4 सेशन 22 से 24 का जो रिजल्ट जारी हुआ है, उस रिजल्ट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप जो है वो कैसे उसको सुधार करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सबसे पहले उनको जिनका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, चाहे आप रेगुलर है चाहे आप एक्स रेगुलर है, अगर रिजल्ट अभी नहीं दिखा रहा है तो 2 से 3 दिन इंतज़ार कीजिए, ठीक है। अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो 2 से 3 दिन इंतजार कीजिए, आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा। चाहे एक्स रेगुलर है तो एक्स रेगुलर वाले का क्या होता है, रिजल्ट जो है वो थोड़ा देरी से ही जारी किया जाता है। बहुत सब्जेक्ट में ऐसा होता है, जो एक्स रेगुलर होते हैं उनका रिजल्ट 1-2 दिन बाद ही जारी किया जाता है रेगुलर वाले से। और अगर रेगुलर वाले हो चाहे एक्स रेगुलर वाले हो, 4-5 दिन के बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं दिखाता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर दीजिएगा और एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा कि हम जो है वो हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन मेरा रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट नहीं है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। और आपका रिजल्ट तभी तुरंत ही, अगर काम चल रहा होगा तो तुरंत अपडेट कर दिया जाता है, अगर नहीं तो 1-2 दिन में हो जाता है काम, ठीक है। तो चाहे रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, आप एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड जाके जमा कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट जो है वो शो होने लगेगा। फिलहाल 2 से 3 दिन इंतज़ार कर लीजिए। अब आगे आते हैं तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे है, जैसे कि यहाँ पे किसी को एब्सेंट कर दिया गया है, तो या फिर किसी को जो फेल, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम है उस वजह से प्रमोटेड है या फिर फेल कर दिया गया है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले प्रमोटेड हुए थे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, प्रमोटेड हुए थे तो दोबारा एग्ज़ाम दिए थे। दोबारा एग्ज़ाम जो दिए तो उसका नंबर नहीं जुटा है, जैसे यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो जो दोबारा एग्ज़ाम दिया उसका ही नंबर है, लेकिन उससे पहले जो एग्ज़ाम था, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम देता है तो कोई 1 या 2 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देता है, लेकिन उससे पहले तो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होता है, तो उस सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, जो मार्क है, वो यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सारे चीज़ कैसे ठीक होंगे, मतलब कैसे आपको क्या करना है और कितना दिन में हो सकता है, ये सारा चीज़ आपको जो है वो क्लियर कर देते हैं, ताकि आप अपना रिजल्ट सुधार करवा सकते हैं। और ये एक जानकारी, एक तरह से प्रोसेस आपको जो है वो दिमाग में रहेगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले एब्सेंट वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो एब्सेंट वाले के लिए तो वही प्रोसेस रहता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो। एग्ज़ाम देने के बाद अगर एब्सेंट कर दिया गया है तब ये प्रोसेस है। एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो आप किस बात का प्रूफ दीजिएगा कि हम एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम नहीं दिया है और देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अब इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल का कहानी क्लियर करते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल पे आते हैं। तो इंटरनल में अगर किसी को एब्सेंट कर दिया है, इंटरनल में एब्सेंट कर दिया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो अपने कॉलेज में जाइए, क्योंकि इंटरनल अपना कॉलेज में होता है। अपने कॉलेज में जाइए और मार्कशीट दिखाइए कि कहिए कि हमने जो है इंटरनल एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का दिया था, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट दिखा रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके डिपार्टमेंट से एक मेमो निकाल के देंगे, जहाँ पे वहाँ पे लिखा होता है कि ये रोल नंबर इस दिन प्रेजेंट था, ठीक है। तो एक तरह से वो हो गया आपका अटेंडेंस, वो हो गया आपका प्रूफ कि आप उस दिन कॉलेज में जाके इंटरनल एग्ज़ाम दिए हुए थे और आप जो है वो प्रेजेंट थे। उसी चीज़ का फ़ोटोकॉपी और एप्लीकेशन लिख के मार्कशीट के साथ यूनिवर्सिटी में जाके जमा कीजिएगा, तुरंत ही अपडेट कर दिया जाएगा। और कभी कभी ये भी होता है कि इंटरनल का जो मार्क होता है यूनिवर्सिटी नहीं भेजा गया होता है, कहीं से भी कुछ मिस्टेक हो सकता है कि रोल नंबर आपका छूट गया हो या फिर भेजना जो है वो रह गया हो, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है वो इंटरनल का मार्क अपडेट नहीं हो पाता है और आपका रिजल्ट एब्सेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो अपडेट भी हो जाएगा। इंटरनल का मैटर है तो जितना भी कुछ है वो कॉलेज से ही आपको प्रूफ मिलेगा, और वही आपको जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना है और यूनिवर्सिटी वाले जो है वो सुधार कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल में अगर एब्सेंट कर दिया गया है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में अगर एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो सेम काम करना है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, तो आपको उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में आपका सेंटर था। जैसे कि कहीं पे भी किसी का दूसरा कॉलेज होता है, या फिर मधुबनी ज़िला में पूरा एक ही कॉलेज है, आरके कॉलेज, फिर इधर उधर मधुबनी में ही कहीं पे या फिर रहिका में देता है सेंटर, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी सेंटर दिया गया था उसी सेंटर पे आपको चले जाना है और उस सेंटर पे जाके कहना है कि हमको चाहिए इस सब्जेक्ट का मेमो, जिस सब्जेक्ट में आपको जैसे EC1 में एब्सेंट कर दिया है, चाहे EC2 में एब्सेंट कर दिया है, GE1 में एब्सेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए थे, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए थे, आपको मेमो या
जो अटेंडेंस होता है या फिर जो प्रूफ आप कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उसका प्रूफ आपको वहीं पे मिलता है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दिए होते हैं। तो वहीं से आपको निकलवाना है उसका फ़ोटोकॉपी, और उसी तरह से आपको जो है एप्लीकेशन लिख के जाके अपने मार्कशीट एडमिट कार्ड के साथ जमा कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में सुधार हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2 तारीख से यूनिवर्सिटी खुलेगा, 1 तारीख तक तो बंद है, तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी इंतज़ार कर लीजिए। और बहुत सारा रिजल्ट ऐसा होता है जो खुद ब खुद अपडेट होता है, यूनिवर्सिटी खुद ब खुद अपडेट करता है बहुत सारे चीज़ों को, तो 2 से 3 दिन इंतज़ार कर लीजिए। रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी है तो 2 तारीख के बाद जाके आप यूनिवर्सिटी में जमा कीजिएगा एप्लीकेशन। ठीक है, प्रमोटेड वाले क्या करेंगे, तो देखिए जो प्रमोटेड क्यों होते हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होने के वजह से जो है वो प्रमोटेड होते हैं। तो प्रमोटेड होने का कारण ये भी होता है कि सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने के बाद एब्सेंट कर दिया है, नंबर नहीं चढ़ा, यानी कि किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो रिजल्ट आपका प्रमोटेड है, तो उस सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एब्सेंट हो तो एब्सेंट कर दिया गया है आपको एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो वो तो ठीक हो जाएगा, तो प्रमोटेड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और फेल स्टूडेंट है तो खुद ब खुद अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगले साल फिर से सारा का सारा पेपर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट फेल है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आप दोबारा एग्ज़ाम दिए थे। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, इस स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो दोबारा जो एग्ज़ाम दिया उसी का मार्क है एक पेपर का, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का मार्क यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो अब इनको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको बस अपना मार्कशीट, जो पुराना मार्कशीट है, ऑनलाइन तो होगा ही अभी, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, सेशन 22-24 या फिर जिसके साथ आप एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जिसमें भी आपको जिसमें भी यहाँ रिजल्ट, जैसे कि यहाँ सेकेंड सेमेस्टर का मार्क अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेकेंड सेमेस्टर का ये वाला मार्कशीट जो नया वाला है, और सेकेंड सेमेस्टर का पुराना वाला मार्कशीट जिसमें प्रमोटेड था, और सेकेंड सेमेस्टर में जिसमें पास हो गया, ठीक है, तो दोनों मार्कशीट और साथ में ये फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट जाके यूनिवर्सिटी में जमा किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में टीआर से आपका जो भी आप डिटेल दे रहे हैं उस टीआर से मैच किया जाएगा। फिर टीआर पे जब सब कुछ सही कर दिया जाएगा तो आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा और आपको मार्कशीट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में ही दे दिया जाएगा, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उस मार्कशीट का जब रिजल्ट ठीक करके आपको दिया जाता है तो उस मार्कशीट का आपको पैसा नहीं लेते हैं। और जब आप दोबारा मार्कशीट खुद से अप्लाई करते हैं, जब एक बार मार्कशीट आपको दे दिया जाता है और दोबारा मार्कशीट जब आप मांगते हैं या अप्लाई करते हैं तो तब आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो पहली बार जब आप मार्कशीट लेने जाते हैं, अगर कॉलेज में नहीं पहुंचा है, जैसे फेल स्टूडेंट होता है या फिर किसी का रिजल्ट पेंडिंग होता है, तो उसका मार्कशीट कॉलेज में नहीं दिया जाता है, तो वो जाते हैं यूनिवर्सिटी, रिजल्ट ठीक करवाते हैं, तब जाके उनको मार्कशीट मिलता है। तो उस मार्कशीट का या फिर उस रिजल्ट को सुधार करवाने का पैसा नहीं लिया जाता आपसे। ठीक है, तो जिनका ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हुए थे दोबारा और पहला वाला मार्कशीट मार्क अपडेट नहीं किया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी मार्कशीट है आपके पास सब मार्कशीट जो है वो जाके जमा कर दीजिए एडमिट कार्ड के साथ, जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसका एडमिट कार्ड और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसका मार्कशीट सब जाके आप जमा कर दीजिए। एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, हमने जो है वो अब पास कर लिया है और रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है आपका सेमेस्टर 4 में मार्कशीट में अपडेट नहीं किया गया है, वो लोग टीआर से मैच करके, पहले टीआर से वेरीफाई होगा, टीआर रेडी हो गया होगा तो टीआर से वेरीफाई होगा और वहाँ से मैच करके वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा कहानी है आपका रिजल्ट ठीक करने को लेकर। और बाकी अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो मेन बात था वो आप लोगों को बता दिया गया है, इसी में सारा चीज़ आ जाता है, इससे बाहर तो कोई रिजल्ट गड़बड़ी होता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।